अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ मरियम अली। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायात हो या सयाहत, सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। तांदलियावाला में लीगी ग्रुपों में फायरिंग का मामला, पुलिस भी हरकत में आ गई। मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल, चेयरमैन बल्दिया समेत 13 अफराद नामजद। तनख्वाहें मिली, ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई आया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमीन का एहतजाज कई रोज से जारी। पानी और सीवरेज सिस्टम बंद होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। सानेहा दरगाह लाल शहबाज कलंदर कई जाने ले गया। मगर सेहवन शरीफ में अस्पतालों की हालत बेहतर न हो सकी। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की कमी, अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा बलोचिस्तान, मगर यहाँ से दीगर शहरों तक सिर्फ 3 ट्रेनें चलती हैं। मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में 3444 किलोमीटर तवील नहरी निजाम की सफाई के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कलील बजट में तवील नहरी निजाम की सफाई में मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा में खातून के यहाँ 8 साल बाद बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश। खुशी से सरशार वालिद ने पूरे अस्पताल का मुंह मीठा करवा दिया। पंजाब कॉलेज सादिकाबाद में कल्चरल फेस्टिवल में सकाफत के रंग नुमाया, तो पंजाब कॉलेज बत्तोकी के स्पोर्ट्स गाला में तलबा की खूब जोर आजमाई। नौशहरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एलीट फोर्स की 13वीं पासिंग आउट परेड का इनेकाद। हैवी शॉट फायरिंग, जवानों का तरबियत का अमली मुजाहरा। और सवात में रियासती दौर का तारीखी सफेद महल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद। खूबसूरत नक्शो निगार, सयाहों की दिलचस्पी का महवर। आगाज करते हैं फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला से, जहां गुज़िश्ता रोज 2 लीगी कारकुनों में तसादुम हुआ और फायरिंग का मुकदमा थाना सिटी तांदलियावाला में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में चेयरमैन बल्दिया चौधरी सईद समेत 13 अफराद नामजद हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। तांदलियावाला में जमीन के तनाजे पर 2 लीगी ग्रुपों में फायरिंग। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दिया था। तनाजे में मुस्लिम लीगी, MNA और MPA के हामी मुलविस थे। एक रोज बाद पुलिस ने भी कार्रवाई कर ली। थाना सिटी तांदलियावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन बल्दिया चौधरी सईद समेत 13 नामजद और 30 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत हवाई फायरिंग की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का दावा किया है। फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए थे।
और अब अहम खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां चंद रोज फाकों से तंग वासा एहलकार की खुदकुशी भी किसी काम न आई और हुक्काम अब तक सो रहे हैं। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने 7 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शहर का पानी बंद करने के बाद अब सीवरेज सिस्टम भी बंद कर दिया, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। 7 माह से तनख्वाहें न मिलने पर हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। कई रोज से शहर के 5 फिल्टर प्लांट से पीने के पानी की फराहमी बंद है और सीवरेज सिस्टम जाम होने से अब गंदा पानी सड़कों पर आना शुरू हो गया है, जिससे शहरी दोहरी अजियत से 2-4 हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने तुलसीदास सीवरेज पंपिंग स्टेशन पर धरना दे रखा है। चंद रोज कबल फाकों से तंग वासा एहलकार ने खुदकुशी भी की, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। ना तो तनख्वाहें जारी हुई, ना ही हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए कोई आया। मुजाहिरीन का कहना है जल्द तनख्वाहें जारी न हुई तो पानी और सीवरेज सिस्टम चंद घंटे की बजाय मुस्तकिल बंद कर देंगे। हैदराबाद के शहरी परेशान हैं और परेशानी सूबा बलोचिस्तान में भी है, जहां से मुल्क के दीगर शहरों को सिर्फ 3 मुसाफिर ट्रेनें चल रही हैं, जो आबादी और मुसाफिरों की तादाद के मुकाबले में बहुत कम है। इन ट्रेनों में सहूलियात का भी फुकदान है और अब मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फरीदुल्लाह खान। बलूचिस्तान मुल्क का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा, लेकिन सहूलियात के एतबार से कम तरक्की याफ्ता। कोयटा से लाहौर के लिए अकबर एक्सप्रेस, रावलपिंडी के लिए जाफर और कराची के लिए बोलान मेल में रोजाना बामुश्किल 2000 मुसाफिर सफर करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का जो किराया वसूल किया जा रहा है, उसकी मुनासबत से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। ये गिला है मुसाफिरों का। जैसे जाफर पहले थी वैसे नहीं है, स्मेल भी होती है, पानी की भी परेशानी होती है, साफ सफाई भी नहीं है। माजी में कोयटा से चलने वाली अबासीन, मेहरान, चिल्तन, बलूचिस्तान एक्सप्रेस और हरनाई पैसेंजर को बंद हुए काफी अरसा हो चुका, जिनकी बहाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। डीएस कोयटा डिवीजन मोहम्मद अनीफ गुल का कहना है कि मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि मजीद ट्रेनें चलाने की राह में सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। पैसेंजर फैसिलिटेशन के मामले में थोड़ी कमियां हैं, वो हमें दूर करने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है हमारी, वो ये है कि हमारा नाइट ऑपरेशन बंद है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सूबे के बेशतर अजला से रोजाना एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से ज्यादा मुसाफिर कोयटा के रास्ते से अंदरूनी मुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महज ट्रेनों की कम तादाद और सहूलियत न होने की वजह से सफर करने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। यहाँ रेलवे के मसाइल जूं के तूं हैं तो अब खैबर पख्तूनख्वा में नहरी निजाम में भी मसला है, जहाँ 3444 किलोमीटर तवील, लेकिन इसकी सफाई के लिए मुख्तस बजट कई सालों से सिर्फ 50 करोड़ रुपए है, जिससे तवील नहरी निजाम की सफाई में महकमा इनहार को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से इमरान यूसुफ सईद। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 13 नहरी सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें अपर सवात, लोअर सवात, पेहोर मेन, पेहोर हाई लेवल, वर्सक कैनाल, दरियाई काबुल, तांदा डैम, मरवत कैनाल, चश्मा राइट बैंक, पहाड़पुर, बन्नू, बलामबट और सिरान कैनाल सिस्टम शामिल है। मजमूई तौर पर 3444 किलोमीटर तवील ये नहरी निजाम सूबा भर के 14,45,600 एकड़ रकबे को सैराब करता है। ताहम कई सालों से इस नहरी निजाम की सफाई के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं। उस हद तक सफाई जितने हमें फंड रिलीज होते हैं, या ये जो 50 करोड़ रुपए इसी के हिसाब से हम उसकी सफाई वफाई करते हैं इस तरह। और उसके लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि फिर हमें देखना पड़ता है कि ये कौन सी जगह ऐसी है जहाँ प्रॉब्लम हो गया है या नहर का डिज़ाइन सेक्शन जो है वो कम हो गया है। महकमे अनहार के पास एक तरफ तो नहरों की सफाई के लिए बजट इंतहाई कलील है, तो दूसरी जानिब इन नहरों से निकाली गई गंदगी ठिकाने लगाने का कोई निजाम भी नहीं। पेशावर के बीचों बीच गुजरती वर्सक कैनाल की मिसाल ही ले लीजिए, जिसमें गंदगी ताहाल मौजूद है। अक्सर रिहायशी इलाकों के मकीन शिकायत करते हैं कि गंदगी नहरों से निकाल कर किनारे पर, हत्ता के कई इलाकों में कब्रिस्तानों में भी फेंक दी जाती है, जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं। ताहम नहरों के किनारे आबाद रिहायशी भी इस गंदगी के जिम्मेदार हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी कूड़ा करकट इसमें फेंक रहे हैं, रिहायशी भी फेंक रहे हैं।
और सिर्फ हुकूमत यहाँ पे बोर्ड लगाती है कि जी कार्रवाई होगी, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। कार्रवाई होती तो ये गंदगी यहाँ पे ना होती। इससे तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इससे बहुत बीमारियाँ फैलती है, लोगों की सेहत को ख़राब करती है। यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, अगर डस्टबिन यहाँ पे हो, कोई आगे हो पीछे हो, तो लोग गंदगी को उस डस्टबिन में डाल देते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से नहरों की सफाई के लिए बजट में इजाफे के साथ साथ अवामुन नास भी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी का एहसास करें तो यकीनन ये नहरी निज़ाम सूबे की ज़रूरी पैदावार में इजाफे का सबब बन सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग ताहाल तब्दीली के मुंतजर हैं। अभी रुक करेंगे सवात का, जहां रियासती दौर का तारीखी सफेद महल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अपने खूबसूरत नक्शो निगार की वजह से सफेद महल हमेशा से ही सयाहों की दिलचस्पी का महवर रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम अतहर। सवात की वादी मरगजार, जो अगर एक तरफ अपने कुदरती हुस्न की वजह से साल भर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है, तो दूसरी तरफ इस वादी में कायम रियासती दौर की तारीखी सफेद महल भी इस वादी की खूबसूरती को बढ़ाने का जरिया है, जिसे देखने के लिए सयाह दूर दूर से इस वादी का रुख करते हैं। मरगजार का बहुत ज्यादा सुना था, व्हाइट पैलेस में भी यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आते हुए यहाँ का रास्ते में बहुत ज्यादा मजा आया। अपने मोतदिल मौसम की वजह से रियासती दौर के बादशाह मियां गुल अब्दुल वदूद वादी मरगजार में कायम सफेद महल में न सिर्फ गर्मियाँ गुजारने आते थे, बल्कि मौसमी गर्मा में रियासती उमूर भी वो यहाँ बैठकर निपटाते थे। और इस मकसद के लिए यहाँ महल के अंदर और बाहर कई हाल और कमरे तामीर किए गए थे। इसमें जो मार्बल लगे हुए हैं ये बड़े सगीर पाक व हिंद में सिर्फ दो जगहों में लगे हुए हैं, एक ताजमहल में लगे हुए हैं और एक व्हाइट पैलेस में लगे हुए हैं। 1941 में तामीर होने वाला सफेद महल आज भी कई साल गुजरने के बावजूद अपने असल हालत में कायम व दायम है, और जो भी रियासती दौर की इस शाहकार को देखता है वो दंग रह जाता है। ताहम सवात में हुकूमती बेहिसी की वजह से सवात के दीगर तारीखी विरसों की तरह आहिस्ता आहिस्ता उजड़ रहा है, जिसको महफूज बनाने के लिए हुकूमती वक्त की तवज्जो की जरूरत है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीम अतहर, दुनिया न्यूज़, वादी मरगजार, सवात। मुल्तान से खबर दें आपको, जहां सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। बस फैसलाबाद से आ रही थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक हादसा पेश आया। सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 15 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बस फैसलाबाद से आ रही थी, जिसमें मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हौलनाक हादसा पेश आया। मुल्तान में सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई है। वजह बताई जा रही है हादसे की तेज रफ्तारी, जिसके बायस ड्राइवर काबू न रख सका और हादसा पेश आ गया। 15 अफराद इसमें जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद मजीद शहरों के मसाइल भी आप तक पहुंचाएंगे। सेवन शरीफ के अस्पतालों की हालत जार से आपको आगाह करें। दलका लाल शहबाज कलंदर में होने वाले धमाके से कौम ने ये जान लिया है। अफसोसनाक बात तो ये है कि अस्पताल की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली मेमन। सेहवन शरीफ में दिलखराश वाकया भी अस्पताल की हालत जार न बदल सका। अस्पताल को सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दर्जा तो मिला, लेकिन सफाई तो दूर की बात, मरीजों के लिए पीने का पानी और दवाएं तक नहीं। सफाई का निज़ाम बिल्कुल नाकारा है। यहाँ इस इतनी सी बड़ी हॉस्पिटल में पानी, पीने का पानी नहीं है। यहाँ पर जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, ट्रामा सेंटर बना हुआ है, उसमें जो ट्रामा सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी भी डॉक्टर्स की कमी का शिकवा करते हैं। 100 की स्ट्रेंथ है, लेकिन अफसोस के उन 100 में से सिर्फ 11 डॉक्टर मेरे पास इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी सब वैकेंसीज खाली हैं। सेहवन के अवाम डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का मुतालिबा कर रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आसिफ अली मेमन, दुनिया न्यूज़, सेहवन शरीफ।
गुजरांवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां हसास दस्तावेजात कचरे के ढेर पर फेंक दी गईं। डीपीओ लैया और एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद की दस्तावेजात भी शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया गुजरांवाला में एसएसपी ऑपरेशंस तैनात रहे। इरफानुल्लाह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तैनात रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज राजा माजिद। राजा माजिद, बताइएगा, इससे पहले भी दुनिया न्यूज ने ये मामला उठाया, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, ये पुलिस की नाहली का एक और मुंह बोलता सबूत सामने आया है कि आला अफसरान के दस्तावेजात में हसास जो दस्तावेजात और अहम तरीन दस्तावेजात थे वो सरेआम कूड़े के ढेर पर फेंक दिए गए, जिसमें पुलिस की भर्ती के हवाले से लेकर गुजरांवाला में जो तैनात एसएसपी ऑपरेशन कैप्टन मोहम्मद अली जिया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इरफानुल्लाह जिनका नाम था वो यहाँ गुजरांवाला में तैनात रहे, उनकी भर्ती से लेकर उनके तमाम कोर्सेज में तमाम जो तफसीलात थी वो इन दस्तावेजात में देखी भी जा सकती हैं, फुटेजेस में कि किस तरह वाज़ेह नजर आ रही हैं। और ये हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये दस्तावेजात किसी मज़मूम मकासद में भी इस्तेमाल होने का खदशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा माजिद। और आपको बताएं कि अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं है, और जब नेमत हो औलाद जैसी, जो कि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, और जब ये खुशी 8 साल बाद मिले तो वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों की खुशी, तो सोचिए खुशी का ठिकाना क्या होगा। शेखुपुरा के अताउल्लाह पर खास अता, इस रिपोर्ट में देखिए। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, ये सुनते तो आए हैं अब देख भी लिया है। शेखुपुरा शाह कॉलोनी की रहायशी खातून के यहाँ 8 साल बाद 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। खुदा की बेपना रहमत पर अहले खाना खुशी से निहाल हैं। 3 बेटियों और 1 बेटे की पैदाइश पर वालिद अताउल्लाह खान ने पूरे अस्पताल का मुंह मीठा करवा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और 4 बच्चे तंदुरुस्त हैं। पाकपतन में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम के दरो दीवार टूट फूट का शिकार है और इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। पानी की सहूलत है और ना ही बिजली। खिलाड़ी सहूलियात को तरस रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार भट्टी। नामुनासिब देखभाल और अफसरान की मुजरिमाना गफलत। पाकपतन स्टेडियम की इमारत खस्ता हाली से 2-4 है। हुकूमती खजाने से लाखों रुपए से लगाया गया कीमती ट्रांसफार्मर और तारें भी गायब हैं और खिलाड़ी सहूलियात को तरस रहे हैं। कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी देखें पानी नहीं है, वॉशरूम देखें वॉशरूम नहीं है, बैठने के लिए अब जगह देख ले, ग्राउंड की हालत देख लें आप। यहाँ से बाल आप फेंक के देखें, वहाँ पे बाल जाता नहीं है। ग्राउंड की दीवारें भी टूटी हुई हैं, यहाँ पे ट्रांसफर भी लगा हुआ था, वो भी किसी ने, यानी जो सीधी सी बात है वो चोरी ले गया है, उन्होंने बेच दिया है। जैसे कि यहाँ पे जो सफेदे थे वो भी बेच दिए हैं। स्टेडियम को पाक भारत कबड्डी मैच की मेजबानी का शर्फ भी हासिल है, लेकिन अब ये हालत है कि पीने के पानी की सहूलत तक मुयस्सर नहीं और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसल वट्टू मौकफ देने से भी साफ इनकारी हैं। ऐसे में खिलाड़ियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इफ्तिखार भट्टी, दुनिया न्यूज पाकपतन। एक जानिब ग्राउंड से बात करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब पहले से की गई कोशिशों पर पानी फिर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां जो अपने रिवायती खानों की बदौलत मुल्क भर में मकबूल है। और इन खानों में कोयटा के खस्ता कुलचों की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इन कुलचों के बारे में बता रहे हैं कोयटा से गालिब निहाल। चावल, मकई और मैदे की आमेजिश से तैयार की जाने वाली इन अशिया को मकामी जबान में कुलचे कहा जाता है, जो खस्ता, मीठे और नमकीन होने की वजह से शहरियों की अव्वलीन तरजीह हैं। ये कुलचे अपने लजीज जायके की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक में भी बेहद पसंद किए जाते हैं। इसमें जो है बिस्किट होते हैं, नान खताई होते हैं, खजूर होते हैं, तो ये लोग जो है शाम के टाइम या असर के टाइम जो है लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईदों पे भी जो है लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शादी की तकरीबात में लोग ले जाते हैं और यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं और इसका जायका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इन कुलचों को हल्की आंच पर तैयार किया जाता है, जिससे न सिर्फ ये खाने में नरम बल्कि मुनफरिद जायके की वजह से बेहद मशहूर हैं। कोयटा की सर्द शामों में अगर गर्मा गर्म चाय और कुलचे मिल जाएं तो शाम का मजा दोबाला हो जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ गालिब निहाल, दुनिया न्यूज, कोयटा।
मजीद शहरों की सौगातें और बातें इस ब्रेक के बाद। डेरा इस्माइल खान में नए मोटरसाइकिल खरीदने वालों को कागजात के हुसूल के लिए शदीद दुश्वारियों का सामना है। शहरियों की इस मुश्किलात के बारे में बताएंगे इब्रार अहमद। शहर भर में मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में कई शोरूम और डीलर हजरात तो मौजूद हैं, ताहम अब शहरियों को नए मोटरसाइकिल पर नंबर लगवाने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किस्म किस्म के बहाने बनाते हैं कि ये लाहौर से आया हुआ मोटरसाइकिल है, कराची से आया हुआ है, पिंडी से आया हुआ है, वहाँ से इसकी वेरिफिकेशन आएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। और वही रजिस्ट्रेशन 500 रुपये या 1000 रुपये लेके दूसरे दिन मिल जाती है। ऑथराइज्ड डीलर बैठे हैं, उनकी वेरिफिकेशन इन लोगों को लेनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं नहीं जी बाहर की वेरिफिकेशन मांगते हैं। खरीदारों का कई हफ्ते मुतल्लिका दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी मसला जूं का तू ही रहता है, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के मुताबिक मारूफ कंपनी की एक ही इनवाइस पर एक से ज्यादा मोटरसाइकिल इशू किए जाते हैं, जिनकी तस्दीक को लाजमी करार दिया गया है। लोगों को चाहिए कि जैसे वो मोटरसाइकिल लें फौरन रजिस्ट्रेशन करे। कुछ उनकी तरफ से लेट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पे नहीं आते। फैमिली के नजदीक एक सस्ती सवारी होने के बायस हजारों अफराद मोटरसाइकिल खरीदते हैं, ताहम कागजात की तैयारी के मराहिल में पेचीदगी ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी है। मौजूदा हालात के पेश नजर सिक्योरिटी और पुलिस के इदारों ने जहाँ मोटरसाइकिल के कागजात चेक करने पर सख्ती की है, वहीं कई मजबूर अफराद अपनी लीगल बाइक्स लेकर भी परेशान हाल दिखाई देते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। और झंग के अवाम को बरसों से मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई जाती है, मगर इलेक्शंस जीतकर मुंह फेर लिया जाता है। बल्दियाती नुमाइंदे भी परेशान हैं कि नए निजाम में उनकी क्या हैसियत है जो वो मसाइल हल करवा सकें। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। बार बार तब्दील होता बल्दियाती निजाम भी जिला जंग की तकदीर नहीं बदल सका। 20 लाख के करीब आवाम को आज भी उन्हीं मसाइल का सामना है जो 30 साल पहले थे। इलेक्शंस में किए गए वादे ही रहे। यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी पूरा न हुआ। आवाम बरसों से पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। सीवरेज का पुराना सिस्टम वैसे का वैसा ही है। मेन मसला है ना वो सीवरेज का है। सीवरेज देहातों और शहरों में यकसा तौर पे बुरी तरह जो है ना नाकामी का बायस है। प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के अलावा आप देखते हैं इसमें कोई कैंपस नहीं है कि हम तलीमी बहरान को जो है खत्म कर सकें। बल्दिया के नए चेयरमैन ने ओहदा संभालने के बाद हंगामी तौर पर सफाई का काम शुरू तो कराया, मगर वो भी शिकवा करते हैं कि नए निजाम में उनकी क्या हैसियत है जो वो मसाइल हल करवा सकें। तो हमें सबसे बड़ा इशू है अभी अपने इख्तियारात का नहीं पता कि कौन सी चीज हमारे जिम्मे होगी और कौन सी चीज जो है वो किस महकमे की। हम अभी तक बिल्कुल इस चीज से बड़ी तकलीफ में बैठे हैं और अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई। हुक्मरानों ने बल्दियाती निजाम में अवाम को इख्तियारात देने का वादा किया। अब देखना ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे इन मसाइल को कैसे हल करते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज़, जंग। नाज़रीन, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी और धमाकों के बाद मंडी बहाउद्दीन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला भी पुलिस के हमरा मैदान में आ गए। मंजर सज्जाद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर पुलिस, वकला और जुडिशल इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। मंडी बहाउद्दीन के वकला ने भी पुलिस के साथ मिलकर अदालतों की सिक्योरिटी के फ्राइज संभाल लिए। चीफ साहब के लेटेस्ट हुक्म के मुताबिक जजेस पर मुश्तमिल तीनों जगह पर कमेटियां बना दी गई हैं जो सिक्योरिटी के इंतजाम को पुलिस के अलावा खुद भी चेक कर रहे हैं। वकला पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हर आने वाले फर्द की तलाशी में मदद फराहम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम पूरी तरह अलर्ट हैं और उसमें मुकम्मल कंसर्न फील करते हैं और हमारी कोशिश है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में उससे अच्छे तरीके से निपटा जाए। जिला की तीनों तहसीलों मलकवाल, फालिया और मंडी बहाउद्दीन की अदालतों में सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए पुलिस की चौकियां कायम करके CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मौसम तब्दील हो रहा है और हर सू जश्न बहारां के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम भी तलबा बहार का जश्न खूब मना रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। रवायात का
अमीन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इन्हीं रंगों को महफूज किया पंजाब कॉलेज सादकाबाद की तालबात ने। कल्चरल फेस्टिवल में पाकिस्तान के चारों सूबों के रंग देखने को मिले, तो वादी कैलाश की नुमाइंदगी करते स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज रहे। ढोल की थाप और घुड़ डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कल्चरल फेस्टिवल के इनेकाद पर तालबात भी खुश नजर आई। आप कॉलेज स्टडीज के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज पे भी बहुत जोर देते हैं। हमारी हर तरह की तफरीह का हमें सामान दिया जाता है। आप कॉलेज हर लिहाज से बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें एक दिन में हर तरह का कल्चर दिखाया और हमारा कल्चर कैलाश है, हमने कैलाश को प्रेजेंट किया। पंजाब कॉलेज पतोकी में भी रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ, जहां एरोबिक्स और मार्च पास्ट का मुजाहिरा किया गया। 100 मीटर रेस, बोरी रेस, चाटी रेस, साइकिल रेस में भी तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो रस्सा कशी में भी खूब जोर आजमाई की। हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार कमांडो तालबात ने मुल्क दुश्मनों को पैगाम दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं। कॉलेजेस में बाहर के रंग फैले हुए हैं, तो स्कूल्स में भी सालाना तकरीबात में तलबा और तालिबात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एलाइट स्कूल में होने वाली तकरीबात का अहवाल बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अलाइड स्कूल समंद कैंपस भलवाल की सालाना तकरीब में तुलबा, वालिदैन और मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्चों ने टैबलोस पेश किए तो लोक फनकार तालिब हुसैन ने सबके दिल जीत लिए। डायरेक्टर अलाइड स्कूल रियाज गोंदल ने कामयाब तुलबा को मुबारकबाद दी। मैं इस मौका पर अलाइड स्कूल समंद कैंपस की टीचर्स को खराज तस्लीम पेश करता हूं, जिन्होंने बच्चों को सख्त मेहनत और लगन से इम्तिहानात की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात में तलबा का रिजल्ट 100% रहा। तुलबा ने पंजाबी सकाफत की खूब अक्कासी की और हाजरीन को खूब महसूस किया। कामयाब तुलबा में शील्ड तकसीम की गयी। उधर अलाइड स्कूल पीर महल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि नन्हे बच्चों के टैबलोज ने भी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फूलों जैसे बच्चों ने तकरीब को 4 चांद लगाए। और अभी बात करते हैं असल फूलों की। कोयटा में खिलते फूलों ने बहार की आमद का ऐलान कर दिया। ऐसे में लोगों की बड़ी तादाद ने नर्सरियों का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद बता रही हैं ताबिंदा अक़दस। बकौल फैज बहार आई तो जैसे एक बार लौट आई हैं, फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे। ऐसे सैकड़ों अशार बहार और खिलते खूबसूरत फूलों को देखकर तख्लीक किए गए। कुदरत के इस हुस्न बेमिसाल के लिए दिल आज भी मचल जाता है। कोयटा में टनबन दरख्तों पर नए पत्तों ने बहार की आमद का ऐलान कर दिया है। ऐसे में रंग बिरंगे फूलों और सब्जा हर शख्स को अपने शहर में जकड़े हुए है। मुझे बहार का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मेरा दिल का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। हर तरफ जब आप फूल देखते हैं तो आपका खुद भी दिल करता है कि भाई मतलब कि आप इस मौसम को एंजॉय करें। हर तरफ फूल खिले होते हैं, नए नए फूल जब खिलते हैं तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। लॉन ना सही तो क्या, गार्डनिंग का शौक रखने वालों ने गेंदा, पुटीनिया, गुलाब, डेरिया और जरीबन गमलों में लगाने शुरू कर दिए हैं और खिदमात हासिल की जा रही हैं इन नर्सरी के मालिकान की, जो आजकल शहर के हर शाहराह पर कुदरत का ये अनमोल शाहकार फरोख्त करते दिखाई देते हैं। इनके इम्पोर्टेंट F1 हाइब्रिड सीड्स होते हैं पौधों के, वो बीज मंगा कर गमलों में अलहदा उसे बोते हैं।
फिर उसकी पनेरिया बनती हैं। जो लोग इंडोर प्लांट्स के शदाई हैं, इनके लिए ये अच्छी खबर है कि मनी प्लांट, कैक्टस, स्पार्गस, पेपरोमिया के खूबसूरत पौधे इनके घरों में बाहर खुशियाँ सजाने के मुंतजर हैं। बाहर के आते ही फूल और कलियाँ खिल उठती हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसानी दिल और रूह को भी सुकून मिलता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ ताबिंदा अकदस, दुनिया न्यूज़, कोयटा। शुरू हो गई फूलों की बहार। हम प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में पहली मर्तबा चीनी हुकूमत की जानिब से मॉडल स्कूल्स की तामीर के लिए फंड्स दिए गए हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली शनवारी। खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दी के बाइस 94 स्कूल तबाह हो गए थे। चाइना हुकूमत ने बाड़ा के मुतासरा 68 स्कूल की दोबारा तामीर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं। हुकाम के मुताबिक ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि चाइनीज हुकूमत कबायली इलाकों में स्कूलों की तामीर के लिए माली तावन कर रही है। एक चाइना मॉडल स्कूल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च आएगा। पॉलिटिकल एजेंट खैबर खालिद महमूद ने इसको खुशाइन इकदाम करार दिया है। कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के लिए ऐड आया है और यहाँ पर फाटा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा काम हो रहा है। कशीदा सूरत हाल के बाइस बाड़ा 8 साल तक बंद रहा, जहाँ तालीम दुश्मन अनासिर इलाके में इल्म की शमे बुझाना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब ही रह गया। पाकिस्तान अब वीरान स्कूल दोबारा आबाद हो रहे हैं। असातिज़ा के मुताबिक अब बच्चे बड़े शौक से स्कूलों का रुख कर रहे हैं। यहाँ बच्चे बहुत खुशी से आते हैं, पहले नहीं इस तरह नहीं आते थे, बड़ी बड़ी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं आते थे। जब से स्कूल बंद है 4 दीवार लगी है तो बहुत ज्यादा लड़कियाँ आती है। बाड़ा में चाइना हुकूमत के अलावा अमेरिका यूएसएड के जरिए 16 जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के स्पेशल प्रोग्राम के तहत 17 स्कूलों की दोबारा तामीर जारी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। और अब बात करते हैं ग़िज़ायत से भरपूर फल अमरूद की, जिसका सीजन शुरू हो चुका है और फसल अच्छी होने पर शरकपुर के बाग मालिकान भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राव मुजम्मिल। जब नाम लिया जाए अमरूद का तो शरकपुर का नाम जहन में आता है। अपनी मिठास और मुनफरिद जायके के लिहाज से शरकपुर के अमरूद मुल्क भर में जाने जाते हैं। आजकल अमरूद का सीजन उरूज पर है। शरकपुर में हजारों एकड़ पर अमरूद काश्त किया जाता है, जो कि हजारों घरानों को रोजगार मुहैया किए हुए है। इस साल भी फसल अच्छी होने पर बाग मालिकान खुश हैं। 80 अमरूद पैक करके पिंडी पिशावर ते कराची कल्ली दा। शरकपुर दा किहड़ा अमरूद है और सारे पाकिस्तान में माशाल्लाह मशहूर है अपने जायके दे लिहाज नाल, खूबसूरती दे लिहाज नाल। सदाबहार, गोला और बड़ी सुराही जैसे मशहूर अक़साम शरकपुर से मुल्क भर की मंडियों को सप्लाई की जाती हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राव मुजम्मिल, दुनिया न्यूज, शरकपुर। गर्मी तो आई नहीं, मगर गर्मियों की सौगातें दिल ललचाने को तैयार हैं और गुजरांवाला की मशहूर खोए बादाम वाली कुल्फी के ठेले पर रश बढ़ गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फाहद बशीर। मौसम की तब्दीली के साथ ही गुजरांवाला के पहलवान दूध, खोए और बादाम वाली कुल्फियों के ठेलों का रुख करते हैं। लेकिन राहवाली में एक ऐसा ठेला है जो 1955 से कुल्फियाँ तैयार कर रहा है, जहां से दूर दराज से लोग कुल्फी खाने के लिए आते हैं। कुल्फी तैयार करने वाले का दावा है कि पाकिस्तान की बहुत सारी मशहूर सियासी शख्सियात यहाँ से कुल्फी खा चुके हैं। सन 74 मेरे वालिद साहब ने भुट्टो साहब ने कुल्फी खवाई, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने खाधी है, मुशर्रफ साहब ने कैंट कोर कमांडर साहब ने कैंट कुल्फी मंगाई है। पिस्ता है, काजू है, छोटी इलायची है, ये दिल वास्ते जिस्मानी ताकत वास्ते भी ये बिल्कुल अच्छी चीज़ा ने, ये इस्तेमाल असी कर। अपने मुनफरिद जायके और मेयार की बदौलत राहवाली की कुल्फी अपना सानी नहीं रखती, जिसे खाने के लिए बच्चे, बड़े और खवातीन का जमे गफीर रहता है। जीटी रोड पर सफर करने वाले अफराद यहाँ से कुल्फी खाए बगैर आगे नहीं बढ़ते। इस्लामाबाद जा रहे हैं, पहले कुल्फी खाने वास्ते आए हैं।
गर्मियाँ सर्दियाँ से खाने हैं कुल्फी, बड़ी मजेदार कुल्फी है। मामा पापा के साथ आया हूँ, यहाँ पर कुल्फी खा रहा हूँ, बहुत मजे की कुल्फी है। दूध, खोए, पिस्ता और बादाम को मिक्स करने के बाद कुल्फी को एक जदीद प्लांट में रखा जाता है और इसकी तैयारी के वक्त अफजाने सेहत के असूलों को भी मद्देनजर रखा जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वकार असलम के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। प्रोग्राम मेरी दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।